हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई एक बहुत ही अच्छी फिल्म सनक को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स अंशिका और विवान को देखते हैं। इन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके होते हैं और ये दोनों ही बहुत ही अच्छे कपल होते हैं। विवान एक MMA ट्रेनर होता है और ये दोनों मुंबई में रहते हैं। अब एक दिन अचानक से अंशिका बेहोश हो जाती है, पर जब विवान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तब उसे पता चलता है कि अंशिका के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और उसका दिल धीरे धीरे करके काम करना बंद कर रहा है। इसलिए उसे जल्दी से 70 लाख रुपए इकट्ठा करने पड़ेंगे और उसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब विवान अपने सभी दोस्तों को कॉल करता है पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तो एंड में आकर वो जिस घर में रह रहा होता है उसे वही घर बेचना पड़ता है और उसे 70 लाख रुपए मिल जाते हैं और इसके बाद अंशिका का ऑपरेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब विवान उसके घर वापस लौटने की तैयारी कर रहा होता है। वैसे मूवी में ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं करी गई है कि अगर उसने अपना घर बेच दिया 70 लाख में तो अभी भी वो इसी घर में क्या कर रहा है। पर इसके बाद विवान अंशिका को लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है और दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हम एक गैंगस्टर्स के ग्रुप को देखते हैं जिनका लीडर होता है साजू। ये लोग यहाँ पे हॉस्पिटल की पार्किंग में आते हैं जहाँ पे वही का एक गार्ड आकर उन्हें डस्टबिन की तरफ इशारा करता है। वो डस्टबिन को खोलते हैं तो उसके अंदर एक बैग होता है। ये बैग सुबह सुबह एक अननोन पर्सन इसी कचरे के डब्बे में डाल के गया था। इस बैग के अंदर बहुत सारी गन्स होती हैं और बैग्स होते हैं। तो अब ये लोग अपना सारा सामान ले लेते हैं और पार्किंग में अपने एक आदमी को छोड़कर बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं आगे हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए। दूसरी तरफ इसी वक्त में यहाँ पर अजय पाल नाम का एक पेशेंट आता है। अजय पाल पहले जेल में था और क्योंकि उसके पेसमेकर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आए हैं। यहाँ पर पुलिस कहती है कि इसका बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और इसके बाद अजय पाल का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ विवान अंशिका से मिलता है पर उसने अंशिका के लिए गिफ्ट लिया था और गलती से वो गिफ्ट कार में ही रह जाता है। तो वो वापस से पार्किंग में जाता है उसी गिफ्ट को लेने के लिए। जिस वक्त में वो अपना गिफ्ट ढूंढ रहा होता है उसी वक्त में वो ग्रुप हॉस्पिटल के अंदर जाकर फायरिंग शुरू कर देता है। यहाँ पर उसके 2 लोग जाते हैं और CCTV वाले रूम पे कब्जा कर लेते हैं और इसके बाद उसके बाकी के लोग वहाँ के सभी गार्ड्स को मार देते हैं और बचे हुए पेशेंट और डॉक्टर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। उधर विवान को कार पार्किंग में फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है तो वो वहीं पर खड़े गार्ड से इसके बारे में पूछता है, पर ये गार्ड उन्हीं गैंगस्टर्स का आदमी होता है। तो वो विवान के ऊपर अटैक कर देता है, पर क्योंकि विवान एक MMA ट्रेनर होता है तो वो उस आदमी को मार देता है। और अब वो उसके बैग में देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी गन्स होती हैं। तो अब वो उस आदमी का ट्रांसमीटर और वो बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। इस ट्रांसमीटर के थ्रू वो साजू की बातें सुन रहा होता है और बाकी सबकी भी। तो उसे समझ में आ जाता है कि ये सभी लोग गैंगस्टर्स हैं और क्योंकि अब उसकी वाइफ भी हॉस्टेज है तो उसे कैसे भी करके अंशिका को बचाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में साजू सभी हॉस्टेज के पास जाकर बोलता है कि आप सभी को अपना अपना फ़ोन एक बैग में डालना होगा। बाकी सभी लोग तो डर के मारे बैग में फ़ोन डाल देते हैं, लेकिन अंशिका अपना फ़ोन चुपके से अपने पास छिपा लेती है। अब तक पुलिस को भी सब कुछ पता चल गया होता है और यहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी होती है, मतलब कि वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर होती है। और अब हम देखते हैं ACP जयती को, जो कि बाकी सभी पुलिस वालों को बताती है कि आज ही आज अजय पाल सिंह को जेल में पेसमेकर की प्रॉब्लम हुई तो हम लोग उसे इसी हॉस्पिटल में लेकर आए और आज ही यहाँ पर अटैक हो गया। और अजय पाल सिंह एक आर्म डीलर है जो कि अभी तक इंडियन आर्मी को ख़राब वेपन दे रहा था और इन्हीं ख़राब वेपन की वजह से कुछ सोल्जर्स की डेथ भी हो गई थी और इसीलिए उसे जेल में रखा गया था। और अब यहाँ पर ये जो गैंगस्टर्स आए हैं इन्हें ज़रूर अजय पाल ने बुलाया होगा ताकि यहाँ से वो उसे कैसे भी करके बाहर निकाल सके और अजय पाल यहाँ से भाग जाए। दूसरी तरफ विवान जब ऊपर जा रहा होता है तभी वो एक गार्ड को देखता है तो वो उसे जल्दी से गन पॉइंट पर ले लेता है, पर यह गार्ड्स गैंगस्टर्स का आदमी नहीं होता है। तो फिर वो उसे लेकर 5th फ्लोर पर जाता है। यहाँ पर एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगा होता है। अब वो गार्ड उसे बताता है कि 1st फ्लोर पर CCTV रूम है और अगर उससे तुमने कब्जा कर लिया तो फिर वो लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि तुम कहाँ पर हो।
तो अब विवान फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगता है, पर यहाँ पर उसे रास्ते में एक बच्चा मिलता है जिसका नाम होता है जुबिन। तो वो जुबिन को उठाता है और वापस से 5th फ्लोर के स्टोर रूम में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में साजू एक लड़की को बाहर भेजता है जिसके ऊपर बॉम्ब लगा होता है। उस लड़की के हाथ में एक ट्रांसमीटर होता है जिसके थ्रू उसे जयती से बात करनी थी। तो अब यहाँ पर एसीपी जयती आती है तो वो देखती है कि वो लड़की और कोई नहीं उसी की बेटी होती है, जो कि अपने बीएफ के साथ इसी हॉस्पिटल में आई थी। क्योंकि उसके बीएफ को पीनट से एलर्जी थी इसलिए उसे हॉस्पिटल में लाना पड़ा था। पर यहाँ पर जयती बिल्कुल भी शो नहीं होने देती कि वो लड़की उसकी बेटी है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे इस केस से हटा दिया जाता और उसकी बेटी की भी जान खतरे में आ सकती थी। अब ट्रांसमीटर से साजू जयती से बात करता है और बोलता है कि उसे एक हेलीकॉप्टर और 2 बस चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो जयती ये सब अरेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है। इसके बाद विवान वापस से फर्स्ट फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है और रास्ते में वो 3 और लोगों को मार देता है, एक को पानी में डुबाकर और 2 लोगों को पीट कर। इतने लोग के मरने के बाद अब साजू को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई एक इंसान ऐसा भी है जो बच गया है और वो सबको मार रहा है। तो साजू अपने लोगों से बोलकर उसका चेहरा पता लगाता है। अब वो लोग सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा देख लेते हैं और उसे क्लियर करके पता लगा लेते हैं कि उसका नाम है विवान और वो एक एमएमए ट्रेनर है। उधर विवान को भी बैग में चेक करने पर डिटोनेटर के बारे में पता चल जाता है और उसे पता चल जाता है कि इस डिटोनेटर की हेल्प से ये लोग इस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देंगे। अब साजू विवान से उसी ट्रांसमीटर पे बात करता है, क्योंकि सारे ट्रांसमीटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो सभी एक दूसरे की बातें सुन सकते थे। साजू विवान को डराने की कोशिश करता है पर विवान इस पर डरता नहीं है और इसके बाद वो नेटवर्क ढूंढकर एसीपी को कॉल करता है। यहाँ पर हर जगह पर नेटवर्क नहीं आ रहा था क्योंकि उन गैंगस्टर्स ने यहाँ पर जैमर लगा के रखा था, पर काफ़ी दूर जाने पर एक कॉर्नर में उसे नेटवर्क मिल जाता है। अब वो एसीपी से बात करता है और उसे बता देता है कि 1st फ्लोर और 9th फ्लोर इन्हीं 2 फ्लोर्स में हॉस्टेजेस हैं। 9th फ्लोर वही फ्लोर होता है जहाँ पर अजय पाल का ऑपरेशन चल रहा होता है, पर तभी अचानक से सिग्नल कट हो जाता है और वो दोनों बात कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। साजू यहाँ पर अपनी फ्लोर छोड़ नहीं सकता क्योंकि 9th फ्लोर उसका मेन फ्लोर है, इसलिए वो अपने सभी आदमियों को कहता है कि जो भी विवान को मारेगा उसके पैसे 15% और बढ़ जाएंगे। अब ज़्यादा पैसों की लालच में सभी लोग विवान के पीछे पड़ जाते हैं। अब विवान जब 1st फ्लोर पे पहुंचता है तो वहाँ पर 3 लोग और उसके पीछे पड़े होते हैं और उनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले वहाँ पर एक इंसान पहुँचता है तो उनके बीच में फायरिंग और बाद में फाइटिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर 2 लोग और आ जाते हैं। अब ये लोग लड़ते लड़ते स्टोर रूम में चले जाते हैं जहाँ पर विवान छिप जाता है, पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर से और दूसरी चीज़ों से उन सबके ऊपर हमला करता है और अच्छी फाइटिंग स्किल्स होने की वजह से वो उन सबके ऊपर भारी पड़ता है। पर तभी वहाँ पर एक चौथा आदमी आ जाता है जो कि फायरिंग शुरू कर देता है। तो विवान जल्दी से इस रूम से बाहर भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर सिलेंडर रखे थे और वो गोली सिलेंडर को लगती है और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। यहाँ से वो निकल ही रहा होता है तभी वो देखता है कि एक दूसरा रूम है जहाँ पर एक नर्स बंद होती है। असल में वो नर्स अंदर ही छिप गई थी और गैंगस्टर्स ने बिना देखे दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब वो उसे छुड़ाता है तो देखता है कि अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और ऊपर छत में आग लगी होती है। तो वो और नर्स मिलकर जल्दी जल्दी उन बच्चों को बाहर निकालने लगते हैं, पर तभी अचानक से डायबिटीज की वजह से उसे झटका लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। पर अब वो छत एक बच्चे के ऊपर गिरने वाली थी और अब सारे बच्चे निकल चुके थे, सिर्फ वही एक बच्चा बचा था। और तभी दूसरी तरफ से उसी ब्लास्ट में बचा हुआ एक आदमी आ रहा होता है, पर क्योंकि उसे बहुत चोट लगी थी इसलिए वो काफ़ी धीरे धीरे चल रहा होता है और विवान यहाँ पर बेहोश हो रहा था। पर फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके वो गन फायर करता है और सामने वाले फ्रिज को तोड़ देता है। उसमें से काफ़ी सारी दूध की बोतल्स नीचे गिरती हैं जिसमें से थोड़ा सा दूध बहते बहते उसके मुंह तक पहुँच जाता है, जिसे वो चाट चाट के पी लेता है। और अब जैसे ही वो आदमी उसके सामने आता है वो उसे शूट कर देता है क्योंकि उसने अब मीठा दूध पी लिया था तो उसकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। वैसे दूध मीठा तो होता नहीं पर मूवी में ऐसे ही दिखाया गया है। इसके बाद वो जल्दी से जाता है, उस बच्चे को उठाता है और उल्टी गुलाटी मारता है। उसके बाद भी वो बच्चा सोता रहता है, जबकि असल में अगर आप सीन में देखेंगे तो वहाँ पर बच्चा नहीं होता है, वो बस एक कपड़ा होता है। और अब वो बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब तक 1st फ्लोर पर जुबिन और वो गार्ड भी आ जाता है। तो अब ये तीनों लोग सीसीटीवी रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं।
वहाँ पर ये लोग जैमर को ऑफ कर देते हैं तो अब सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ एक ही आदमी होता है तो विवान उसे भी मार देता है और अब फर्स्ट फ्लोर उनके कंट्रोल में आ चुका होता है और ये बात वो पुलिस को भी बता देता है। दूसरी तरफ साजू यहाँ पर विवान के रिलेटिव को ढूंढ रहा था पर उसे अभी तक कोई मिला नहीं था। तो अब वो एक नर्स को पकड़ता है और ट्रांसमीटर पर विवान से बात करते करते उसी नर्स को उठाकर खिड़की से फेंक देता है और वो उसे 15 मिनट का वक्त देता है डिटोनेटर देने के लिए, क्योंकि इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद हर इंसान को मार देगा और इसमें विवान का रिलेटिव भी होगा। अब विवान एसीपी से बात करता है तो एसीपी उसे पेसमेकर के बारे में बताती है। वो बताती है कि पेसमेकर को मैनिपुलेट किया जा सकता है एक डिस्टेंस से, बस हमें उसकी यूआईडी पता होनी चाहिए। अब विवान को याद आता है कि एक आदमी से लड़ते लड़ते उसने देखा था उसके हाथ पर एक आईडी लिखी थी, तो वो जल्दी से उसकी लाश के पास जाता है और इसी आईडी को नोट कर लेता है और अब वो साजू से बात करता है। अब तक अजय पाल का ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था और उसे होश भी आ गया होता है तो वो वहीं पर बैठा होता है। विवान साजू को धमकी देता है कि वो पेसमेकर को दोबारा से खराब कर देगा क्योंकि अब उसके पास उसकी यूआईडी है, तो साजू जल्दी से सरेंडर कर दे। पर साजू कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर वो यहाँ के हर इंसान को मार देगा, क्योंकि फिर वैसे भी उनका प्लान तो फ्लॉप हो ही जाएगा, मर तो वो लोग जाएंगे ही। और विवान को भी अच्छे से पता है कि वो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि अंशिका अभी भी 9th फ्लोर पर है। दूसरी तरफ साजू एक और गार्ड को मार देता है पर उस गार्ड के पैर में गन थी और ये चीज़ अंशिका ने देख ली थी, तो उसके मरने के बाद वो सबसे छिप कर जल्दी से वो गन निकाल लेती है, पर वो गन अपने पास छुपा नहीं पाती है तो वो बगल वाले गार्ड को वो गन दे देती है और वो उसे अपने पास छिपा लेता है। अब विवान यहाँ पर पहले गैंगस्टर से मिले हुए बैग को देख रहा होता है, तभी उसे एक बैच दिखता है। वो फोर्स 1 का बैच होता है। तो अब वो समझ जाता है कि उनका एस्केप प्लान क्या है। असल में वो हेलीकॉप्टर और बस वो दोनों बस ऐसे ही मंगा रहे होते हैं पुलिस को गुमराह करने के लिए। उनका प्लान होता है कि वो लोग फोर्स 1 की यूनिफॉर्म पहनेंगे, वैसा ही बैच लगाएंगे और फिर एस्केप करेंगे और यूनिफॉर्म होने की वजह से कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाएगा। यहाँ पर वो गार्ड बताता है कि 6th फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहाँ पर एक लॉन्ड्री से नीचे जाने का रास्ता है जो कि सीधे 1st फ्लोर पर जाता है और वहाँ से एग्जिट करना बहुत आसान होगा। विवान समझ जाता है कि उनका प्लान यही है कि वो लोग यूनिफॉर्म पहन के 6th फ्लोर से नीचे जाएंगे 1st फ्लोर पे और जब पुलिस आ रही होगी लिफ्ट और सीढ़ियों पर उन्हें ढूंढने के लिए तभी वो आराम से 1st फ्लोर से निकल जाएंगे। पर ये सारा प्लान वो एसीपी को भी बता देता है और एसीपी को उसकी बात माननी पड़ती है, तो वो लोग सीढ़ियों पर और लिफ्ट की तरफ अपनी मिलिट्री नहीं भेजते हैं। दूसरी तरफ साजू बाकी सभी हॉस्टेजेस को स्टेयर्स से जाने के लिए बोल देता है और कुछ को अपने पास पकड़ लेता है और इसके बाद वो जीने और लिफ्ट दोनों में ही बॉम्ब फेंक देता है और वो दोनों ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिफ्ट टूट जाती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। अब विवान यहाँ पर 6th फ्लोर पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक आदमी पहले से ही पहुँचा होता है, उसके साथ उसकी फाइटिंग होती है तो वो उसे एंड में आके मार देता है। अब यहाँ पर साजू आता है और अब साजू और उसके बीच में भी फाइटिंग होने लगती है। वो लोग हॉस्टेजेस में से अंशिका को भी लेकर आए थे, तो अंशिका बोलती है उसी गार्ड को कि वो उसे गन दे, पर अब वो गार्ड गन निकालता है और अंशिका को ही गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि वो गार्ड असल में उन्हीं गैंगस्टर के साथ में था। और अब क्योंकि अंशिका गन पॉइंट पे होती है तो विवान कुछ भी नहीं करता है और इसके बाद विवान की खूब पिटाई होती है। पर विवान ने अंशिका को कुछ मूव सिखाए थे, तो अंशिका उन्हीं मूव्स का यूज़ करती है और उस गार्ड की गन गिरा देती है और इसके बाद विवान और साजू में प्रॉपर फाइट शुरू हो जाती है। अब वो दोनों लड़ते लड़ते लिफ्ट से नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ पर साजू विवान के पैरों पर लटक जाता है और ऊपर से लिफ्ट नीचे किसी भी वक्त गिर सकती है। तो विवान यहाँ पर स्टंट मारता है और साजू को लात मार के नीचे गिरा देता है और ऑलमोस्ट बस 1 सेकंड से बच जाता है लिफ्ट से टकराने से। और फाइनली विवान बच जाता है और वो अंशिका को भी बचा लेता है और साजू की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जो पुलिस होती है वो 1st फ्लोर पे पहुंच जाती है और इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देती है। फिर वो जयती की बेटी पे लगे बॉम्ब को भी डिफ्यूज़ करती है और अब फाइनली वो दोनों साथ में हो जाते हैं। अब सारी पुलिस अंदर पहुंच चुकी होती है तो वो लोग अजय सिंह को भी पकड़ लेते हैं और जयती उसे एनकाउंटर में मार देती है और अपने सीनियर को ये न्यूज़ दे देती है कि वहाँ पर फायरिंग चल रही थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में अजय पाल को मारना पड़ गया। और मीडिया में विवान का नाम नहीं आता है क्योंकि विवान ऐसा नहीं चाहता है और विवान और अंशिका साथ में हो जाते हैं और फाइनली इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
ये फिल्म एक हॉलीवुड मूवी डाई हार्ड की टोटल कॉपी है और मैंने डाई हार्ड को भी एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।